केंद्र सरकार को 15 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं। 15 दिन में अगर हमारी ये मांगे नहीं मानेगी, या तो आंदोलन दिल्ली से चलेगा रणनीति बनाकर, या पीपली कुरुक्षेत्र से चलेगा। जोर जुल्म की टक्कर में हर जोर जुल्म की टक्कर में है कुर्सी के ठेकेदारों, किसान खड़ा है गोली मारो। है कुर्सी के ठेकेदारों, किसान खड़ा है गोली मारो। किसान एकता करता है, मरने से नहीं डरता है। किसान एकता करता है, मरने से नहीं डरता है। साडा हक, साडा हक, किसान एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर नौजवान एकता जिंदाबाद। आज की जो केंद्र सरकार ने जो वादा किया था, जो 8-7 मांगे थी हमारी, सबसे पहले जो किसानों के दर्ज मुकदमे थे वह वापस नहीं हुए। अभी तक सम्मान वगैरह किसानों से आते हैं, हमारे पास फ़ोन आने लग रहे हैं। नए किसानों को 700 किसानों को अभी तक कोई मुआवजा मिला है, उनके भी हमारे पास टेलीफोन आने लग रहे हैं। और MSP पर न कोई गारंटी कमेटी बनाई है, न कोई भी मीटिंग हुई है। और जो उत्तर प्रदेश में जो खीरी जो घटना हुई थी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट आ रही है, उसको नए पद से हटाया गया है। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी हमने इसमें जोड़ा है। जब केंद्र सरकार ने जो वोट मांगे थे प्रधानमंत्री ने, बस स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमने वोट दिए थे उसको, बस स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूँगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। और जो चौधरी चरण सिंह की जो हिसार से जो फोटो हटाई गई है, उससे उसको भी दोबारा से लगाया जाए, क्योंकि चौधरी चरण किसानों के मसीहा 36 बिरादरी के नेता थे। और जो 2 मुद्दे हमने हिंदू मैरिज एक्ट के, जो खाप पंचायतें 30 साल से उत्तरी भारत की जो खाप पंचायतें आंदोलन कर रही हैं, चल रही हैं, एक गांव में एक गोत्र में लगते गांव में शादी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि आपसी भाईचारा होता है। एक गांव में एक गोत्र में अगर एक गोत्र में शादी करेंगे तो संतान भी कमज़ोर पैदा होती है। और जो अभी जो फरमान जारी किया 18 से 21, हमने कोई इतराज़ नहीं, खाप पंचायतों ने संगठनों ने 21 का 25 की 26 की लड़की आजकल ब्याहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ इसमें एक इतराज़ है, अगर कोई माँ बाप से बच्चा बाहर हो जाता है तो उनको शादी की मंजूरी मिलनी चाहिए। तो ये हमारी जो आज की मांगे हैं, ये इसके लिए हमें प्रस्ताव खाप पंचायतों ने, किसान संगठनों ने, संयुक्त मोर्चे के जो हमारे राजेंद्र आर्य जी हैं, सुभाष भट्टसिक्री हैं जो कार्यकारी प्रधान हैं, इसके केकार हैं जन कल्याण मंच के प्रदेश के, और कंडेला खाप की महिला प्रधान है सुदेश कंडेला, और जो प्रतिनिधि आए हुए हैं सारे सूरजमल चहल खाप हरियाणा से, काफ़ी खापों के प्रधान, यहाँ 35-40 खापों में प्रधान आए हुए हैं। और 20-30 हमारे जोराज सिंह प्रधान हैं जो किसान यूनियन के जिला जींद के प्रधान, और काफ़ी सदस्य आए हुए हैं। आज के प्रस्ताव करे हैं और सरकार को 15 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया। हम लिखित में चिट्ठी भेजेंगे सरकार को, केंद्र सरकार को भी, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी। हमें जवाब दे इस बारे में चिट्ठी में, भाई कितने आदमियों को आपने क्या किया है, कितना क्या क्या अभी तक हम कोई पता ही नहीं दे रहे हुए। वो तो CBI की तरह काम कर रहे हैं, न को बताने हैं किसी को न हो गए। और वो 36 बिरादरी के लोग एकजुट हो गए हैं। तो आंदोलन 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। या तो आंदोलन जिस तरह कंडेला में जो आंदोलन उठा था, आज 3 फरवरी का दिन है, दोबारा से आंदोलन खड़ा हो गया था। 3 फरवरी वही दिन है जो कंडेला में स्टेज भी टूटी थी और 40 किले युवा टूटे थे और लाखों आदमी जुटे थे। तो केंद्र की सरकार ये कहने लगी थी ये पता नहीं क्या तूफान उठ गया, तो सारे देश में जन आंदोलन बन गया था। कंडेला खाप की अध्यक्षता मैंने उस टाइम उस पंचायत की अध्यक्षता मैंने करी थी। आज भी मैं इस अध्यक्षता पंचायत की कंडेला जो हमारे जो मोर्चे की और जो जितने खापों की आज मेरी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है। और या तो पिपली से हम शुरुआत करेंगे कुरुक्षेत्र की भूमि से, 15 दिन के बाद कोई पंचायत बड़ी पंचायत बुलाकर, या दिल्ली के चारों तरफ हम सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। आपका नाम? टेकराम कंडेला, सर्वजातीय सर्व खाप राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन कल्याण मंच किसान संगठन। आज खापो जो एक तुगलकी फरमान शादी के कानून के ऊपर, लड़कियों की शादी के ऊपर सौंपा लगाया गया है, 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। जबकि ग्रामीण परिवेश में सामाजिक बात को समझते हुए सरकार को चाहिए कि जो माँ बाप 21 साल से कम और 18 साल से बड़ी लड़की की शादी करना चाहे तो उसको परमिशन मिलनी चाहिए। यहाँ ग्रामीण एरिया में और किसान वर्ग में खास तौर पे जो शादियाँ होती हैं वो आटे साटे में होती है। जिस परिवार की लड़की लेते हैं उसी परिवार में लड़की देते हैं, क्योंकि सरकारें अभी तक शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में और हेल्थ केयर में सरकारें फेल रही हैं। और पुराने ढर्रे को जिसकी वजह से आटे साटे की वजह से शादियाँ हो जाती थी, सरकार उसको भी तोड़ने का सरकार काम कर रही है। और जो मृतकों के मामले पर मुआवजे की बात है, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कई बार हरियाणा सरकार को और जो CID चीफ को जो एक लिस्ट सौंपी है संयुक्त किसान मोर्चा ने, उनके मुआवजे के ऊपर सरकार
आनाकानी कर रही है और काट छांट कर रही है। और जो सीआईडी है वो सीबीआई से भी बढ़कर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, डिले कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं सीआईडी का काम करे, सीबीआई बनने की कोशिश ना करे। और ये मांग करते हैं हरियाणा सरकार से, जिन किसानों को मुआवजा दे दिया गया है उनके ऊपर एक श्वेत पत्र, उनकी एक सूची जारी की जाए। अब तक सब कुछ अंधेरे में है, किसको मुआवजा मिला है और किसको मुआवजा मिलना पेंडिंग है। जो सीबीआई के जो प्रमुख हैं वो जिला स्तर पर जो सीआईडी के एएसआई या इंस्पेक्टर हैं या मुंशी हैं उनसे पूछते हैं, और वो जिला स्तर के जो सीआईडी के कर्मचारी हैं वो परिवार से बिना मिले और गलत रिपोर्ट अपने चीफ को, चंडीगढ़ में जो उनके बैठे हैं उनको गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिसकी वजह से क्लेम में दिक्कत आ रही है। और एक आज के ही दिन कंडेला खाप ने जो प्रोग्राम किया था टेकराम कंडेला जी की अध्यक्षता में, उसके मंच टूटा था और लाखों लोग मौजूद थे, तो उस मंच जब टूटा था तो मुझे भी चोट आई थी, मैं भी मंच पर था। और वो दोबारा से आज 1 साल पूरा हो चुका है उस ऐतिहासिक रैली को, उस ऐतिहासिक जन आंदोलन को दोबारा से पुनर्जागरण करेंगे और पूरे देश में। और खास तौर पर ये मेरी जिम्मेवारी लगी है कि मैं उत्तरी हरियाणा में जो खापें शिथिल पड़ी थी, जो एक्टिविटी कम थी, उत्तरी हरियाणा में खापों का पुनर्गठन और पुनर्दायित्व लोगों को दिए जाएंगे और पूरे तरीके से खापों को पूरे ऑल इंडिया पे एक किया जाएगा। और सरकार जो अपने वादे से पीछे हट रही है, सरकार को वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उसको मानने के लिए हर तरीके से हम बाध्य करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज छोटू राम जी की मूर्ति के पास छोटू राम जी को जो हमने श्रद्धासुमन अर्पित किए, उसके बाद मीटिंग की और 5 फरवरी को जो छोटू राम जयंती है, बड़ी धूमधाम से छोटू राम जयंती मनाएंगे। चौधरी छोटू राम ने कहा था, भाई जब आम आदमी जब सरकार से नाराज होता है तो वो कानून तोड़ता है, पर जब किसान सरकार से नाराज होता है तो वो सरकार की पीठ तोड़ देता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। हम उन्हीं बातों पर चौधरी छोटू राम का अनुसरण करते हुए अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज ये पत्र हरियाणा सरकार को, आपके केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को इसकी एक कॉपी आपके माध्यम से और एक कॉपी भी जाएगी और 15 दिन का अल्टीमेटम हम सरकार को देते हैं। अगर सरकार 15 दिन पर अपने वादों पर खरी नहीं उतरी और जो एमएसपी गारंटी के लिए कमेटी बनाने की बात थी, हमारे जो 5 संयुक्त किसान मोर्चा के लोग थे उनसे वार्ता करने की बात थी, सरकार वार्ता के लिए भी अभी कोई समय नहीं दिया है। मुआवजा राशि में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया है और कर्जा मुक्ति के ऊपर भी कोई बात नहीं है। और एमएसपी का कानून और किसानों की जो अन्य लंबित मांगे हैं उनके ऊपर भी बजट में भी जो बजट कल आया है, इससे भी किसान अतोत्साहित है और किसान नाराज है पूरे तरीके से। और किसान के हित में बजट में कुछ भी नहीं है। और ऊंट के मुंह में जीरे की एक बात ये बजट में जो सरकार ने, निर्मला सीतारमन ने जो कही है, और 2022 तक जो किसान की आमदनी दोगुनी होने का वादा सरकार ने किया था, अब हम जो अपनी फसल बेचेंगे वो दोगुने दामों पर सचिवालय पर और लोकसभा पर और विधानसभाओं के दरवाजे पर अपनी फसल लेके जाएंगे। हमें आमदनी हर कीमत पर दोगुनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी, दाना दाना खरीद गारंटी के कानून से ही किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है। सरकार के पास तो कोई फार्मूला नहीं है, पर हमारा जो एमएसपी का फार्मूला दिया है, 2 हमने प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में पेश किए थे और जिसमें कर्जा मुक्ति और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून हमने राजू शेट्टी जी 2018 में जो सांसद थे उनके माध्यम से पेश किए थे। यहां हमने हरियाणा सरकार में जो विधायकों के माध्यम से, आजाद विधायक जो थे उनके माध्यम से पेश किए थे, पर सरकार असंवेदनशील सरकार अपनी मांगों से पीछे हट रही है। और 15 दिन का अल्टीमेटम आज जो ये मीटिंग हुई है उसमें ये फाइनल कर दिया गया। 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार के पास है। हम मुख्यमंत्री से भी इस संदर्भ में और ये लेटर भेजेंगे और खुद हम जो सीआईडी चीफ हैं आलोक मित्तल जी जो लिस्ट फाइनल कर रहे हैं, उनसे एक हमारा डेलीगेशन जल्द मिलेगा। आपका नाम? राजेंद्र आर्य, दादूपुर गांव, और मैं रोड समाज से भी समर्थन करता हूं खाप पंचायत का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। ये बताना चाहूँ भाई, जो किसान झूठ या सरकार झूठ बोल दी आ रही है, सारी चीज़ा की यहाँ बरक है। औरत अकवी टिकरी बॉर्डर खाली कर दिए, भाई किसान आप अपना घर बढ़ जाएगा, झूठ बोल कर ठा दिए। कोई किसान घर नहीं बढ़ रहा है, ना किसान का इब्तीस ने कोई फायदा कराया है।
जिसा किसान था ना उससे भी कमजोर बना दिया इस सरकार ने। जो 750 किसान हमारे शहीद कर दिए, हमारा बीच मत है, उनकी कुर्बानी मतलब हम न्यू की न्यू नहीं जान देवांगे। कह तो ये सरकार हमारी सारी बात मानेगी, नहीं मानेगी तो हमारा दोबारा मोर्चा लागेगा। ईब का तो बॉर्डर पे बैठे थे, ईब आगे दूर उनके ऊपर जावांगे संसद में। हाँ, ईब का कितने भी किसान नहीं रुकेगा, किसान बहुत गणा दुखी कर दिया। और किसान की बेइज्जती तो बेइज्जती लाग रही है करने यह सरकार। इन किसानों ने वोट दिए थे इसते ये वोटा का हमारे यू ओड़ा उपी मजा रहा है। आज ही वोट लेने के ऊपर चला गया ओड़ा किसाना के, वह किसान मतलब गाड़ी तड़ा इन लखीमपुर गाड़ी तड़ा देख हमारे थे और फिल्माड़ा सीन कराया था इन्हें भाई। वो किसान भूल नहीं रहे ना, उसका आज तई भी वो पकड़या है तई है। और टेकराम कंडेला इसकी दस्ता में मतलब यह आज मीटिंग हुई है और आगे भी ये 15 दिन का टाइम दिया है सरकार तई, तो फिर आगे धरने इसके ऊपर चालू होंगे। हाँ, मेरा नाम सुदेश कंडेला, मैं कंडेला खाप की प्रधान। हाँ।